सीटें हैं। देखिए लोकसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं, वैसे आप इसको 543 प्लस 2 मानकर चलिए। 543 में जो है 523 जो है वो नॉर्मल सभी राज्यों के अंदर है, और जो 20 सीट है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से। तो ये 523 प्लस जो 20 है ये हो गई 543, और 2 जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं एंग्लो इंडियन को, तो टोटल यहाँ पर 545। चुनाव जो होता है वो 543 सीटों पर हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, ठीक है, अनुच्छेद 81 यानी 81 और 331, इन दोनों अनुच्छेद के अंदर लोकसभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। देखिए जब संविधान बना था उस समय जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो 500 थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 545 है। वहां से उस समय संविधान के अंदर वो चीज था, संविधान में फिर अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद जो अधिकतम संख्या वर्तमान समय में हो सकती है वो 552 हो सकती है, ठीक है, टोटल जो है वो 552 अधिकतम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर, और ये जो है 2026 तक जो है इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होगा, 2026 के बाद ही कोई चेंज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी वह 25 वर्ष से अधिक का होना चाहिए या 25 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो लोकसभा के सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कभी भी जब राष्ट्रीय आपात आता है देश के अंदर, उस वक्त 1 वर्ष के लिए जो है, एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है इसी से संबंधित, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, यानी एक एक वर्ष करके 2 बार जो है वो बढ़ाया गया था। 1976 के अंदर जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था। तो 42वां संविधान का संशोधन जो किया गया था 1971 में, लोकसभा का कार्यकाल उस वक्त बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी 5 वर्ष जो लोकसभा का कार्यकाल होता था 1971 में उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। अब अगला यहाँ पर फिर जब 44वां संशोधन हुआ, ये तो था कि 42वें संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ संविधान का 1978 में, तो उस वक्त लोकसभा के कार्यकाल को फिर पुनः घटा करके जो है वो 5 वर्ष का कर दिया गया। ये सवाल था, ठीक है, तो यहाँ पर, और उस वक्त से अभी तक जो है वो 5 वर्षों का ही लोकसभा का कार्यकाल चला आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बतलाता है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसी भी विधेयक को बताएंगे कि वो धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो त्यागपत्र अपना देते हैं, यानी वो अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो वो किसको सौंपेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया। तो भारत में पहला लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता। जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन में आपको शॉर्ट में भी दिया हो सकता है या फिर फुल नेम भी इनका दिया हो सकता है। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, ठीक है। वर्तमान समय में सुमित्रा महाजन है, लेकिन
16वीं जो लोकसभा चल रही है वर्तमान समय में, तो सुमित्रा महाजन है उसकी, वो दूसरी महिला स्पीकर है और उसी स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। और भारत की पहली महिला स्पीकर जो थी या लोकसभा अध्यक्ष कह दें तो ये मीरा कुमार थी। ठीक है, इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब ये मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र जो है, इनसे लोकसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 20 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसके होते हैं वहां, तो वो क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कि किस संघ या शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? अनुच्छेद 331। ठीक है, 331 इस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर होती है, यानी किस राज्य में कितनी जो है वो लोकसभा की सीटें होगी। और मैंने आपको बताया 1976 ये 2026 के बाद इसमें चेंजेस होगा, अभी कोई चेंजेस नहीं होगा। 2026 तक ये उसी तरह से रहेगा कि किस राज्य में कितने लोकसभा की सीटें हैं, वो वैसी की वैसी रहेगी। 2026 के बाद सरकार चाहे तो संसद में कोई कानून पास करा के उसको चेंज कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखिए ये जनसंख्या के आधार पर होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये 131। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसमें 523 सीटों पर और 20 सीटों पर, दोनों को मिलाकर के 543 सीटों पर जो है वो चुनाव होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा से के जो सदस्य हैं सर्वाधिक किस राज्यों से चुनकर आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट है लोकसभा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्ष 2019 में किस लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है? तो लोकसभा का जो एक क्रम आपको बताना है। तो वर्ष 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है, जो कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा, तो ये 17वीं लोकसभा के लिए होगा। वर्तमान समय में 16वीं लोकसभा चल रही है, उसके बाद ये 17वीं चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में जो है वर्ष में 2 बार जो है वो सत्र होना जरूरी है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में ही पास होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है या वित्तीय बिल का निपटारा जो है वो कहाँ, तो वो लोकसभा के अंदर ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो तो अस्थायी होते हैं, एक होता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष, देखिए अस्थायी वाले जो है वो 5 साल के लिए, जैसे लोकसभा जब तक चल रही है तो 5 साल के लिए उस पर अध्यक्ष रहेंगे, जब तक वो अपना त्याग ना दे दे या अपना इस्तीफा न सौंप दे। लेकिन एक होता है अस्थायी लोकसभा, ये सिर्फ उसी दिन के लिए होता है जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होती है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। तो अस्थायी सदस्य जो है उनका नाम होता है प्रोटम स्पीकर, उसको कहा जाता है प्रोटम स्पीकर। और ये प्रोटम स्पीकर ही जो है वो उस समय अध्यक्षता कर रहे होते हैं और उस समय के लिए वो सिर्फ अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष की बात आ जाती है कि ये बनेंगे लोकसभा अध्यक्ष, चुन करके उनको बनाया जाता है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा कि लोकसभा के अध्यक्ष ये बन चुके हैं, तो उसके बाद प्रोटम स्पीकर का जो पोस्ट है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर कोई लोकसभा का सदस्य सदन में कितने महीने तक कम से कम अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता जो है वो लोकसभा की समाप्त हो जाएगी। 2 महीने तक अगर वो सदस्य जो है वो अनुपस्थित होता है
तो उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि 20 जो है वो संघ शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 20 जो है वो लोकसभा के प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली के आते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली के आते हैं। कितने आते हैं ये भी याद रखना है आपको, 7 सदस्य जो है वो दिल्ली से चुनकर आते हैं। 20 में से 7 दिल्ली से चुनकर आते हैं, यानी दिल्ली के अंदर लोकसभा की सीट की संख्या आपसे पूछी जाए तो उसका आप आंसर देंगे 7। नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कम से कम इतने मत प्राप्त न हो सके, यानी कम से कम उसको कितने मत प्राप्त होने चाहिए वो आपको बताना है। तो कुल वैध मतों का, वैध यानी जो वैलिड मत है, जो वैलिड वोट है, जो खराब नहीं हुए हैं, जो रिजेक्टेड नहीं है, तो वैसे वैलिड वोट जो है उनका 1/6 टोटल जो वोट पड़ा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस वैलिड वोट का 1/6 उसको कम से कम आना चाहिए। अगर उतना वोट किसी प्रत्याशी को नहीं आता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको स्पीकर कहते हैं। लेकिन नेता जब आपसे पूछा जाए तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। दोस्तों ये सारा प्रश्न था जो कि लोकसभा से रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक